अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। इस्लामाबाद में एक ऐसी खातून है जो कि रोज़ का 20 से 35 हज़ार रुपये घर बैठ के बगैर कुछ मेहनत किए, बगैर कुछ काम किए कमा रही है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि आज का वीडियो एक तनकीदी और इस्लाही मौजू को लेकर है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस आइडिया देखने की नीयत से इस वीडियो पे आए हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। जी हाँ, तो इस्लामाबाद में एक ऐसी खातून है जो कि रोज़ का 20 से 35 हज़ार रुपये कमा रही हैं बगैर कुछ मेहनत किए, बगैर कुछ खर्च किए, बगैर बाहर निकले, सिर्फ घर बैठ के कमा रही हैं। तो ऐसा क्या उनका तरीकाकार है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, किस मॉडल के तहत वो इतना पैसा कमा रही हैं। फिर मैं एक दफ़ा से आपको आगाह करता चलूँ कि ये कोई बिजनेस आइडिया नहीं है। खुदा के वास्ते इस बिज़नेस पे कुछ अमल कोई बंदा ना करे, ना ही कोई इसको शुरू कर ले कि अब जनाब आइडिया अच्छा लगा, इस पे अमल भी कर लेना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ फिर बता रहा हूँ तनकीदी और इस्लाही किस्म की वीडियो है। वो खातून क्या करती हैं, वो खातून लोगों के फ्यूचर के बारे में बताती हैं, लोगों के हाल अहवाल बताती हैं, फ्यूचर के लोगों के एक तरह से आप कह लें हाथ देखती हैं, हाथ की लकीरें देख के बताती हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, आपका माजी कैसा था, फला फला वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप सोच रहे होंगे कि हाथ देखने के लिए वो घर में बैठ के किस तरह से कमा रही होंगी, पूरे पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से, जहाँ जहाँ पे लोग उनकी ज़ुबान समझते हैं, उर्दू समझते हैं, वहाँ से वो पैसा कमा रही हैं। और डॉलर्स भी आ रहे हैं उनके पैसे, रुपीज़ भी आ रहे हैं, यूरो भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, बड़ा अच्छा बिजनेस चला रही हैं। उनका सिस्टम क्या है, वो ऑनलाइन लोगों के हाथ देखती हैं, ऑनलाइन लोगों की तकदीरें बदलती हैं। मैं कल से आपको कह रहा हूँ काफ़ी वीडियोस में कि भैया ऑनलाइन बिजनेस कर लें तभी कामयाब होंगे। देख लें, उन्होंने इस चीज़ को भी इंटरनेट पे ले आई है। वो क्या करती हैं कि क्लाइंट से कहती हैं कि सिर्फ 2 यू फ़ोन के कार्ड मुझे आप स्क्रैच करके उनके नंबर भेज दें, उसके बाद मैं आपको आपके मुस्तकबिल का हाल बता दूँगी, सिर्फ 200 रुपये में। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ 200 रुपये वो तो लेती है, तो मैंने शुरू में 20 से 35 हज़ार रुपये गए, वो कहाँ गए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप उनके साथ रब्ता करते हैं और उनको 2 कार्ड यू फ़ोन के सेंड कर देते हैं, उसके बाद वो आपसे इंफॉर्मेशन लेती है। आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, आपके वालिद क्या करते हैं, आपके भाई क्या करते हैं, आपका बिजनेस क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फला फला वगैरह वगैरह वगैरह। वो खातून है तो ज़्यादातर ख़वातीन ही उनके साथ रब्ता करती हैं। मेल हजरात भी करते हैं लेकिन ख़वातीन ज़्यादा करती हैं कि चले खातून है, हमें मर्द के साथ बात नहीं करनी, हम सिर्फ खातून के साथ बात करके ही अपना मसले का हल जान लेती हैं। तो ख़वातीन ऐसी होती है कि वो घर का सब कुछ बता देती हैं हमको, वो बातों में पूछ लेती हैं कि आपका फ्यूचर बताने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा, अब वो देखती हैं कि इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इनकी कितनी आमदन हो रही है, कितनी इनकी ज़मीनें हैं, कितने इनका बिजनेस है, क्या जायदाद है। उसके बाद वो आपको आपके फ्यूचर का हाल बता देती है कि आपके फ्यूचर में ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। लाज़मी बात है, अब सबका फ्यूचर ऐसे खुशियों भरा तो नहीं होता, किसी बंदे का भी पूरा फ्यूचर खुशियों भरा नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसाइल परेशानियाँ होती हैं। ठीक है, अब उनको फ्यूचर का पता चलता है नहीं चलता, वो एक अलग इशू है। वो आपको बताती हैं कि आपका फ़लाँ इशू आ रहा है, फ्यूचर में फ़लाँ आ रहा है, फ़लाँ ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। अब आप परेशान होते हैं और उनसे कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब इसका क्या हल है। तो वो कहती हैं इसका हल आसान है, मतलब कितना आसान भी नहीं है, आपके लिए आसान है, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। मैं इस पर अमल करूंगी, इल्म पढ़ूंगी, काम करूंगी, और उसके बाद क्या होगा कि आपके फ्यूचर टोटली चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब उनके पास टाइम मशीन है, उस टाइम मशीन में बैठती है, टाइम मशीन में बैठ के फ्यूचर में जाती है, फ्यूचर में जाके उनका फ्यूचर जो है वो ऐसे ऐसे करके बदल देती हैं, गम उठा के टोकरे में डालती हैं, खुशियाँ उठा के उधर रख देती हैं, और उसके बाद उनका फ्यूचर हो जाता है खुशहाल। अच्छा, अब वो कहती हैं कि भैया अब लाजमी बात है टाइम मशीन में जाना है। टाइम मशीन वाली बात खैर मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ। वो कहती है कि इस पर मेहनत होगी और अमल होगा, आप ऐसा करें कि इतने पैसे ले आए, इस पे 10,000 रुपये खर्च होगा, उस पर 5,000 होगा, इस पे 2,000 होगा। अच्छा, अब ऐसे करके ना वो 2,000, 5,000, 10,000 रुपये करके आपसे लेना शुरू कर देती हैं। तो उनके पास एक क्लाइंट तो होता नहीं है, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। 20 से 35 मेरा छोटा सा अंदाज़ा है, वो इससे कहीं ज़्यादा कमा रही है। ठीक है, इस तरह से फिर वो आपको घेरती हैं और घेरने के बाद आपसे पैसा बटोरती है और फिर आपका फ्यूचर चेंज कर देती है, जो कि बकौल उनके चेंज होता है
आपका फ्यूचर तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ने ही चेंज करना है और अल्लाह ने ही लिखा है, वही चेंज कर सकते हैं और किसी के पास कोई इख्तियार है नहीं। डराया जाता है, जब भी हम डराया जाता है तो वहाँ पे हम बिक जाते हैं, हम अपना सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार होते हैं, किसी तरह से वो खौफ ख़त्म हो जाए। हम उस खौफ को ख़त्म करने के लिए, जैसे अभी वो औरत कर रही हैं कि आपको फ्यूचर में एक परेशानी का खौफ दे देती है कि आप बहुत बड़ी बलाएं आ रही हैं आपको तंग करने वाली, आपका शौहर आपको खुदा न खास्ता ये कर देगा, आपके बच्चे ये करेंगे, ये होगा आपके साथ, तो आपका बिजनेस डूब जाएगा, वो फ्यूचर बता रही होती है ना, और हमें परेशानी पड़ जाती है। बजाय इसका कि उसकी प्रेडिक्शन को देखते हुए भी हम अपने बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करें, उसको अच्छे अंदाज से चलाने की कोशिश करें, हम अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। हम उसे पैसे भेजते हैं और वो वहाँ से बैठ के हमारे रिलेशंस जो है वो एल्फी लगा के स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, और हमारा बिजनेस जो है वो उसको सीधा कर देती हैं, उसकी बागें पकड़ के खींचती हैं और वो सीधा ट्रैक पे चल पड़ता है। तो खुदारा ऐसे लोगों से बचे और करने वाला काम करें। अब ये भी देख लें, खुदा का वास्ता है, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई बंदा ये अब ना करे कि आइडिया अच्छा है, इस पे अमल भी कर लेना चाहिए। वो घर बैठे जनाब इतना पैसा कमा रही हैं तो मुझे भी कमा लेना चाहिए। खुदा का वास्ता है ऐसा मत कीजिए, दीन का मजाक मत उड़ाइए। और ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए मैंने बनाया है कि आप जब भी बिजनेस करते हैं तो आपके बहुत सारे लोग मिलते हैं रंग बिरंग के। जब आप बिजनेस में किसी लॉस की तरफ जा रहे होते हैं, बिजनेस में आप डिप्रेशन लेवल पे जब चले जाते हैं, आपको नुकसान को फेस करना पड़ता है, तो फिर आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं जो आपको तरह तरह के मशवरे देते हैं। उसमें कुछ मशवरे ये भी होते हैं कि फ़लाँ बाबा है, फ़लाँ भाभी है, उसके पास जाए वो एक फूंक मारेगा और आपका बिजनेस सेट हो जाएगा, सब कुछ लाइन पे आ जाएगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अब अल्लाह से रुजू कीजिए और अपने बिजनेस पे ज़्यादा तवज्जो दीजिए, अल्लाह से मांगिए, तो इंशाल्लाह आपका कारोबार भी सीधा हो जाएगा, आपके रिलेशन भी सीधे हो जाएंगे। ऐसे किसी बिजनेसमैन के पास मत जाइए जो खुद तो आपके पैसों पे पल रहा है और आपके फ्यूचर फूंकों से सही कर रहा है। तो आई होप कि आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अगर आप इसे डिसएग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्यों डिसएग्री करते हैं। अगर बुरी लगी है तो डिसलाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।